क्वेश्चन नंबर 16 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि cos है ये 3t माइनस साइन क्यूब टी, और उसके बाद है जी cos t माइनस साइन टी इज इक्वल टू होता है 1 प्लस साइन टी और cos t। तो ये देखिए जी हमारे पास, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि असल में आपके ये वाला अगर किसी फंक्शन के ऊपर क्यूब होता है तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि ये cos जो t है इसके पूरे का क्यूब है, ठीक है ना। तो अब हम अगर बात करते हैं कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है तो वो बराबर होता है a माइनस b इंटू a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा ab। ओके, तो हम इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इसको खोल सकते हैं ना। तो हम इसको खोलते हैं, कौन सा लेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसको खोल देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा, ये पहले आप लिखेंगे लेकिन मैं जगह बचाने के लिए इसको डायरेक्ट खोल रहा हूँ। तो लिखेंगे cos t प्लस साइन टी और इनटू cos का स्क्वायर टी जमा साइन का स्क्वायर टी और प्लस साइन टी और cos t, सॉरी ये माइनस, सॉरी ये यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है जी। अब देखिए नीचे क्या आ गया जी, नीचे हमारे पास आ गया cos t माइनस साइन t। तो अब देखिए ये दोनों आपस में कट गए। अब एक और हमें पता है चीज कि साइन स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज 1 के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास, ये सारा जो है ये 1, ये सारी चीज 1 होगी प्लस साइन t और cos t के साथ हमारा ये जवाब जो है राइट हैंड साइड हमारी प्रूव होगी। तो हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड दैट ये वाली चीज होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है सीकेंट स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 मनफी साइन की पावर 4a और सीकेंट की पावर 4a। और देखिए इस केस में आपके पास जो उस वाली साइड है राइट हैंड साइड, ये आपको ज्यादा क्या लग रही है, ये ज्यादा लेंथी लग रही है। तो आप इसको ले लें, तो 1 मनफी साइन की पावर 4a इंटू सीकेंट की पावर 4a। तो ये देखो पहला मनफी दूसरा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, पहले का स्क्वायर मनफी साइन स्क्वायर का स्क्वायर और साथ में सीकेंट की पावर सीकेंट की पावर 4a, ठीक है। अब देखो पहला मनफी दूसरा किसके बराबर आ गया, पहला जमा दूसरा 1 मनफी साइन स्क्वायर x और साथ में पहला मनफी दूसरा क्या आ गया साइन स्क्वायर x। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया जी, ये सीकंड स्क्वायर को क्या कर लिख सकते हैं, आपको सीकंड होता है cos का, तो 1 ओवर cos की पावर 4a, सॉरी a है, सॉरी a सॉरी सॉरी x नहीं है, a है, सही है। अब यहां पे देखें, आपको पता है कि 1 मनफी साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर के नहीं बराबर होता है। तो हम कहेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर जो है a इंटू ये बन जाएगा cos की स्क्वायर का a ज़रबे 1 ओवर cos की पावर 4a। तो देखो 2 इसकी पावर 2 से कट नहीं जाएंगे 4 से, तो ये 2 रह गए। तो ये हमारे पास उसकी 1 ओवर cos 2 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 ओवर cos स्क्वायर x a और प्लस साइन स्क्वायर a ओवर cos स्क्वायर a। तो आप देखेंगे ये हमारे cos होता है, उल्टे इसका क्या होता है सीकेंट स्क्वायर a और प्लस साइन ओवर का होता है टेन स्क्वायर a। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप कहेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास सीकेंट मनफी cos x ओवर 1 प्लस cos x, तो सीकेंट मनफी 1 के बराबर है। तो अब देखिए ये हमारे पास एक लेंथी है, तो हम इसको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को इधर ले लें। तो ये हमारे पास मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आपने पहले इसको लिखना है उसके बाद ले लेना। तो सीकेंट होता है 1 ओवर cos x के बराबर और माइनस cos x और बटे में इसके क्या आएगा जी 1 प्लस cos x। अब देखो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस कर सकते हैं, तो दोनों को करें तो ये हमारे पास आता है cos इनके बटे में, तो ये आ गया 1 मनफी cos का स्क्वायर x ओवर क्या आ गया जी 1 प्लस cos x। सही है जी, बात समझ आई। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 1 मनफी पहले का स्क्वायर मनफी दूसरे का स्क्वायर, ये देखो ऐसे हो सकता है पहला जमा दूसरा इनटू पहला मनफी दूसरा। तो ये वाला देखें जो
cos है वो बटे में आ जाएगा cos x इंटू 1 प्लस cos x के। तो ये देखो जमा वाला कट गए दोनों। तो अब रह गया जी एक दो चीजें रह गई हमारे पास। एक रह गया जी 1 ओवर cos x और माइनस रह गया जी ये देखिए। अब देखो इस दोनों को ले लेते हैं 1 मनफी cos का cos x जो है स्क्वायर नहीं रहना था, सॉरी ये cos रहना। 1 मनफी cos x तो बटे में क्या रह गया, बटे में आ गया थी हमारे पास सिर्फ cos x। तो अब देखो एक इसको हम अलग कर सकते हैं, इसके दोनों का बटा इकट्ठा है तो कर ले 1 ओवर cos x अलग माइनस cos x ओवर cos x अलग। तो ये कट के 1 तो cos क्या होता है secant x माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी -1। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। तो आप लिखेंगे कि हैंड्स। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 है sin x प्लस cos x ओवर tan स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू होना चाहिए cos स्क्वायर x ओवर sin x माइनस cos x के। तो देखिए sin x प्लस cos x जो है इसको आप क्या करें वैसे का वैसे लिख लें, और जो tan है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो उसके बाद sin x जमा cos x वैसे का वैसे। tan को आप क्या कर सकते हैं sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर लिख सकते हैं ना -1। तो ये देखिए अब दोनों का माइनस करेंगे तो दोनों का सर्कल आ गया cos स्क्वायर x और ऊपर आ गया sin स्क्वायर x और माइनस cos स्क्वायर x। ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो ऊपर हमारा sin x प्लस cos x वैसे का वैसे। जो बटे के बटा होता है वो ऊपर चला जाता है तो उसको लिखे cos स्क्वायर x इंटू साइन x प्लस cos x। ठीक है जी। अब देखो नीचे पहले का स्क्वायर मनफी दूसरे का स्क्वायर क्या आ गया जी पहला जमा दूसरा, ठीक है जी, और पहला मनफी दूसरा। तो ये देखिए जी हमारे पास ये दोनों जमा वाले कट गए तो हमारे पास जवाब आ गया cos स्क्वायर x ओवर sin x माइनस cos x। ओके तो ये हमारे पास होगी राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है वो कहता है कि आपने साबित करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 ओवर सीकंड स्क्वायर थीटा। सही है जी, कर लेते हैं। पहला जमा दूसरा, पहला माइनस दूसरा किसके बराबर आ गया, ये हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक है, पहला जमा दूसरा, पहला माइनस दूसरा, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस पहले का स्क्वायर मनफी दूसरे का स्क्वायर आ गया। तो अब देखो पहला मनफी दूसरा, देखो हमें पता है कि cos स्क्वायर बराबर होता है किसके, cos थीटा किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1 मनफी sin स्क्वायर के। तो ये आ गया cos स्क्वायर। अब देखो लेकिन cos में नहीं उसने पूछा, उसने कहा सीकंड बताएं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं कि cos को लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर। देखो बटे का बटा ऊपर नहीं आ जाता होता, इसका मतलब मैंने सही लिखा है। तो इसका मतलब ये देखिए इसको मिलाएं तो क्या बन जाता है 1 ओवर सेकंड स्क्वायर थीटा। तो आप लिखेंगे ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूव्ड हो गया। आप इसको उल्टा भी चला सकते हैं, इधर से शुरू कर सकते हैं और उल्टा चला के दूसरी साइड भी प्रूव कर सकते हैं। 21 है, 21 कहता है कि tan थीटा ओवर सेकंड थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा ओवर सेकंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कोसेकंड थीटा ले ली। अब देखो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि बड़ी वाली है तो आप इसको ले लें। तो दोनों में क्या करेंगे, आप दोनों को लिखेंगे, लिखने के बाद दोनों का ले लेंगे जोदाफल। तो क्या आता है सेकंड थीटा जमा -1 सॉरी, और दूसरा आएगा सेकंड थीटा प्लस 1, दोनों मैंने ले लिए। तो देखो ये वाला इसको काटेगा तो ये बचेगा, तो रह जाएगा tan थीटा इनटू सेकंड थीटा प्लस 1 और प्लस ये वाला जो है इसके साथ कटेगा तो रह जाएगा tan थीटा इनटू सेकंड थीटा माइनस 1। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब यहां पे देखेंगे कि हमारे पास कोई फार्मूला इसका बन रहा है या नहीं बन रहा। नहीं चला जा छट्टी सीक्वेंस स्क्वायर -1। अच्छा ये हो गया tan स्क्वायर।
सही है। अब क्या करेंगे, इनको आप कर दें मल्टीप्लाई, तो क्या आता है टेन थीटा सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और प्लस टेन थीटा, इसको भी करें टेन थीटा और सेकंड थीटा और माइनस टेन थीटा, और नीचे क्या रह गया जी, ये देखिए सीकंड पहला जमा दूसरा, पहला मनफी दूसरा, तो सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओके, अब देखो ये जमा का टेन और माइनस का टेन कट गए, और मैं इधर आ जाता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया टू टेन थीटा और साथ में सीकंड थीटा, ऐसी है। अब देखो ये हमारे पास सीकंड स्क्वायर थीटा मनफी वन किसके बराबर होता है, तो ये देखो ये आ जाता है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। सीकंड स्क्वायर मनफी वन होता है टेन स्क्वायर के बराबर, एक टेन इसके स्क्वायर से कट गया, तो अब देखिए टू हमने इसके बराबर रखना, बल्कि कोसिकन के लगाना है, तो अब आपको पता है कि सीकन होता है वन ओवर कोस, ठीक है, और टेन किसके बराबर होता है साइन ओवर साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब देखो गौर से, कोस इसके साथ कट गया, तो क्या रह गया टू इंटू वन ओवर साइन थीटा, तो क्या आ गया टू कोसिकेंट थीटा, ठीक है जी। हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 22, m इज इक्वल इसके बराबर है, n इज इक्वल इसके बराबर है, तो आपने प्रूव करना है कि ये दोनों साइडें आपस में बराबर है। इसके दो तरीके कार हैं, या तो पहला आप इसको ज़्यादा कर लें, इसको ज़्यादा कर लें, एंड पे अगर जवाब आता है ठीक है, या आप इन दोनों को जमा करने के बाद माइनस करने के बाद स्क्वायर करने के बाद माइनस करें तो इतना जवाब आ जाए, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक जो है आसान जो है हल की तरफ जाएंगे कि हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। हम लिखते हैं कि एम स्क्वायर मनफी एन स्क्वायर, मतलब m की वैल्यू लगाए कितनी है टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा, और इसका होल का स्क्वायर मनफी n की साइन सॉरी यार, ये टेन थीटा मनफी साइन थीटा, उसके बाद ये वाला टेन का टेन थीटा माइनस साइन थीटा और इसके होल का स्क्वायर, दोनों ही ये साइन है, नहीं मेरे को चेंज होंगे, जमा है पहले में, सॉरी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 है m इज इक्वल टू टेन थीटा जमा साइन थीटा, n इज इक्वल टू टेन थीटा मनफी साइन थीटा, तो हमने प्रूव करना है m स्क्वायर मनफी n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट m दरबे n के। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अगर बराबर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका जवाब आ जाएगा। तो क्या करूंगा मैं पहले m स्क्वायर की वैल्यू लिख लेता हूँ, m स्क्वायर जो है m को लिख लें और उसके ऊपर स्क्वायर डालें, m है टेन थीटा जमा साइन थीटा और इसके होल का स्क्वायर, और माइनस n की वैल्यू क्या है टेन थीटा माइनस साइन थीटा और इसके होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ये वाला, और अंडर रूट में कर दें दोनों को। देखिए टेन थीटा, अब जगह कम है तो मैं आपको बताता हूँ, आपने दोनों इधर लिखने थे, दोनों जरब हो रहे हैं, तो देखो पहला जमा दूसरा, पहला मनफी दूसरा किसके बराबर आ गया टेन का स्क्वायर और मनफी साइन का स्क्वायर। बात समझ आई कि इन दोनों को मैंने इधर लिखना था, उसके बाद अगले स्टेप में करना था, लेकिन टाइम और बचत जो है जगह को बचाने के लिए मैंने किया। अब ये देखो यहाँ पे इसको खोलें तो बन जाता है टेन का स्क्वायर जमा साइन का स्क्वायर जमा दो टेन थीटा और साइन थीटा, नहीं दो ए भी आता है ना, उसके बाद मनफी कर लें, ये देखो ये बटे में और मनफी जो नीचे लेता हूँ ताकि जगह बची रहे। तो अब देखिए टेन का स्क्वायर जमा साइन का स्क्वायर और माइनस दो टेन थीटा और साइन थीटा, ओके, इज इक्वल टू, ये देखो टेन स्क्वायर, इसको आप ऐसा करेंगे, इसको जी ऐसे कर लें कि टेन को आप ऐसे बना लें साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब माइनस आप खोलेंगे, ये देखो टेन थीटा को खोलें, फर्ज करो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये जमा का ये करेंगे तो ये दोनों बदल नहीं जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो आप देखेंगे ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 टेन थीटा और साइन थीटा। लॉज अगर इसका किसी तरह जवाब इस तरह आता है, इस तरह निकल आता है, तो हमारे जवाब बराबर है। तो चलो कर लेते हैं, अब ये तो इसका हो गया फाइनल, इसको इधर रोक लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 इंटू दोनों का तो क्या आ गया कोस का स्क्वायर थीटा, तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और साथ में साइन स्क्वायर थीटा, सही है जी। अब क्या करें, आप इसमें से 4 साइन स्क्वायर थीटा को ले लें कॉमन, तो क्या आता है 1 मनफी कोस स्क्वायर थीटा नहीं आता ओवर कोस स्क्वायर थीटा और इसके सारे का अंडर रूट।
अब देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 भी cos भी किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर की थीटा नहीं बराबर होता। तो अब आ गया जी हमारे पास 4 इंटू साइन स्क्वायर और ये भी बन गया साइन की पावर 4 नहीं होगी और बटा cos स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये दोनों इसकी पावर 4 इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास एंड पे क्या आना चाहिए साइन। अच्छा हम इसको निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, निकलेंगे बाहर तो क्या आ जाएगा अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, इसकी रह जाएगी साइन की पावर 4 रह जाएगी 2 सॉरी, और इसका cos की पावर सिर्फ 1 रह जाएगी, ऐसी है। अब मैं जगह जो है उसको इधर कर लेता हूँ। ये हमारे पास देखिए अब साइन स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर cos थीटा और ज़रबे साइन थीटा। ये देखो ये साइन लगा और ये cos बन गया, तो क्या आ गया 4 tan थीटा और साइन थीटा। तो क्या आंसर आ गया राइट हैंड साइड। तो इसके साथ ही आपकी मश्क जो है वो मुकम्मल।